everyone, welcome to your channel Unlock Biology with Dr. Parita, where difficult concepts of biology are unlocked in a very easy way. Yes, so every one of you know that in this channel हम लोग biology के NCERT textbook से 11th and 12th standard के सारे chapters clear करने वाले हैं. क्योंकि मेरे सारे वीडियोस बेसिक कॉन्सेप्ट से चालू होते हैं, दैट इज व्हाई 8th 9th 10th के बच्चे भी इसे देख सकते हैं टू क्लियर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स. 11th 12th के स्टूडेंट्स जो नेशनल लेवल एग्जाम्स दे रहे हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया हुआ है, दे कैन ऑल्सो सी दिस वीडियोज एंड टेक एडवांटेज ऑफ इट. ऑल्सो आई वुड रेकमेंड के स्पेशली जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं या सीबीएसई बोर्ड्स वाले जो बच्चे हैं, वो लोग अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स ओपन करके ये वीडियोस देखें, क्योंकि मैं एनसीईआरटी में भी मार्किंग्स करवा रही हूँ ड्यूरिंग द वीडियो. एनसीईआरटी समझने के लिए लगते हैं सिंप्लीफाइड नोट्स, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी समझने के लिए वो होंगे मेरे पर्सनल नोट्स, जिस नोट्स से मैं इन वीडियोस में पढ़ा रही हूँ. एंड ऑल्सो इस नोट्स में मैं कुछ मार्किंग्स कर रही हूँ, प्लस मैं एनसीईआरटी में कुछ मार्किंग्स कर रही हूँ, और इसके पीडीएफ्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करने मिलेंगे इन माय टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है. एंड ऑल्सो कमेंट सेक्शन में मैंने फर्स्ट कमेंट में उसको पिन किया हुआ है, द लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल. सो आप लोग कहीं से भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम वीडियो से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करते हैं. Correct? So now without wasting time, let's move ahead with the topic. And what is the topic? 11th standard का structure organization in animals, जहाँ पे हमने epithelial tissue complete किया है. Connective tissue का topic हमारा चालू है. This is the 9th video of that topic. Okay, so you can watch the previous videos so that you feel a little more connected with this video. And we are on connective tissue, so let us now move ahead with the connective tissue. The next connective tissue that we are going to discuss today is nothing but adipose tissue. कौन सा tissue? Adipose tissue. So मैंने पहले ही तुम्हें बताया हुआ है कि adipose tissue जो है वो fat storing tissue है. क्या है? Fat storing tissue. Fat storing tissue. This is a fat storing tissue. Okay, so this fat storing tissue, what role it has in our body, let us understand, and how it looks when we look into the microscope. बेटा मैंने पहले ही बताया हुआ था ये एक एरियोला टिश्यू है, but little bit modified. And why do we call it as a modified areola tissue? Why do we call it as a modified areola tissue? The reason being that you have more number of adipocytes. हमने क्या मॉडिफिकेशन की, हमने क्या चेंज लाया है एरियोला टिश्यू और एडिपोज टिश्यू में. सो एरियोला टिश्यू के सारे सेल्स हैं, बट एडिपोज टिश्यू में मोर नंबर ऑफ एडिपोसाइट्स है एज कंपेयर टू अदर सेल्स. क्यों? क्योंकि एडिपोसाइट्स जो इसके सेल है, दैट एडिपोसाइट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर फैट, okay, which makes the adipose tissue. Now, what is the role of fat and why it is stored? Okay, understand क्या होता है, कैसे स्टोर होता है ये फैट. बेटा तुम जो भी खाना खाते हो, करेक्ट, अगर तुम उतनी क्वांटिटी में खाओ जितना तुम्हारी बॉडी को रिक्वायर्ड है तो वेल एंड गुड. बट जैसे ही तुम फूड की क्वांटिटी बढ़ा देते हो, चाहे वो प्रोटीन्स हो या कार्बोहाइड्रेट्स हो या फैट हो, वॉट एवर क्वांटिटी और ईटिंग, अगर तुमने एक्सेस खा ली तो वो एक्सेस अमाउंट, चाहे वो कोई भी फॉर्म में तुमने ली हो, बट वो जो भी एक्सेस है जो बॉडी को जरूरत नहीं है, वो सारा का सारा एक्सेस न्यूट्रिएंट्स तुम्हारी बॉडी उसको फैट के तौर पे स्टोर करती है. Okay, so if I look this excess of nutrients which are not used are converted into fats and stored in this tissue. And who stores this? It is the cells. It is the cells of the adipose tissue which is going to store this. Okay, कौन से cells है? Adipocytes, which is nothing but the fat storing cells. ठीक है, अभी ये एडिपोज टिश्यू जो है वो कनेक्टिव टिश्यू के कौन से पार्ट में आता है पहले वो समझ लो. कौन सा है? ऑलरेडी हमने किया हुआ है इसको, तो एक ब्रश अप करते हैं वापस से. एडिपोज टिश्यू किस में आता है ये? अगर मैं कनेक्टिव टिश्यू की बात करूं,
तो ये लूज में आएगा, डेंस या फिर स्पेशलाइज्ड किस में आएगा? यू रिमेम्बर, बीच बीच में यू हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग ना। लूज कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड। एक है तुम्हारा एरियोलर जो लास्ट टाइम किया था, और दूसरा है एडिपोस। करेक्ट। सो एडिपोस टिश्यू क्या है? फैट स्टोरिंग सेल्स। कौन सा फैट स्टोर होता है? जो भी एक्सेस है, करेक्ट, वो सारा का सारा फैट यहाँ पे स्टोर होता है। और कौन स्टोर करता है इसको? एडिपोसाइट्स। इतना समझ आ गया? अब कनेक्टिव टिश्यू की खासियत क्या है? सेल्स प्लस फाइबर्स प्लस मैट्रिक्स। बेटा फाइबर्स मैट्रिक्स की हम ज्यादा बात नहीं करेंगे इसमें, हम मेजरली बात करेंगे इसके सेल की, क्योंकि बाकी सब ऑलमोस्ट सिमिलर टू एरियोला टिश्यू है। मेजॉरिटी ऑफ द थिंग जो यहाँ पे अलग हो रही है, जो मॉडिफाई हो रही है, वो क्या है? सेल्स। विच सेल्स? एडिपोसाइट्स। सो लेट अस फोकस ओनली ऑन दैट सेल्स। ओके, नाउ ये सेल्स की पेक्युलरिटी क्या है? ऑलरेडी तुम्हें पता है कि वो फैट स्टोर करते हैं। अगर तुम उसको माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखो, तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक वन पर्टिकुलर सेल। व्हाट इज दिस? अंडरस्टैंड दिस पार्ट विच यू कैन सी, येलो वाला जो मैं अभी पर्पल कर रही हूं, पिंकिश शेड दे रही हूं ऑलमोस्ट, ये जो पार्ट है, यहाँ पे स्टोर हो रही है फैट। कंप्लीट यहाँ पे क्या स्टोर हो रही है बेटा? यहाँ पे स्टोर हो रही है फैट। ठीक है। अब वो फैट स्टोरेज की वजह से जो वो सेल का न्यूक्लियस था ना, वो एक तरफ पुश हो गया है। इट हैज बीन पुश्ड ऑन वन कॉर्नर। सो यू कैन सी द न्यूक्लियस बीइंग पुश्ड ऑन वन कॉर्नर। ठीक है। अब इसकी वजह से इसका एक अपीयरेंस आ जाता है। कैसा अपीयरेंस आ जाता है? इफ आई ड्रॉ इट, लाइक ये न्यूक्लियस इज पुश्ड, ये ऐसे रिंग हो गई, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे साइटोप्लाज्म वगैरह है, एंड बीच में इधर फैट स्टोर हो रहा है। पिंक कलर का फैट है अपना। ठीक है। सो वहां पे फैट स्टोर हो रहा है, तो ये अपीयरेंस एक रिंग जैसा हो जाता है। जो रिंग पहनते हैं ना हम, ओके, स्पेशली जो जनरली मेल्स के हाथों में जो रिंग देखते हैं जिसपे से स्टैम्प वगैरह लगा होता है, उसको बोलते हैं सिग्नेट रिंग। ऐसे बड़े बड़ा ऐसे ये रहता है, कुछ स्टैम्प या कुछ डिजाइन रहती है, एंड देन देयर इज अ रिंग। ऐसे रिंग्स को बोलते हैं सिग्नेट। सिग्नेट रिंग अपीयरेंस, क्योंकि ये वैसा दिख रहा है इसके लिए हमने बोल दिया सिग्नेट रिंग अपीयरेंस। ओके। सो व्हाट इज दिस? इज द मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? कि कैसा दिख रहा है वो, एक्सटर्नल अपीयरेंस। व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी, जिसको नहीं पता है कैन नोट इट डाउन, कि morphology is nothing but external appearance। दिखता कैसे है? इंटरनल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। जो मैंने एमसीक्यूज में भी कराया हुआ है चैनल पे, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इंटरनल स्ट्रक्चर को एनाटॉमी। एक्सटर्नल फीचर्स जो तुम देखते हो, जो बाहर से दिखता है, उसको बोलते हो यस मॉर्फोलॉजी। सो ये उसकी स्ट्रक्चर ऐसी दिखती है, लाइक अ सिग्नेट रिंग। व्हाई? बिकॉज न्यूक्लियस इज पुश टू वन कॉर्नर, एंड व्हाई? बिकॉज सेल इज फिल्ड विथ फैट। दैट इज द रीजन न्यूक्लियस इज पुश टू वन कॉर्नर। इज दिस क्लियर? वेरी नाइस। अब देखो, ये जो एक्सेस न्यूट्रिएंट के फॉर्म में जो फैट स्टोर होती है, वो कब यूटिलाइज होती है, और इस टिश्यू की यूज क्या, मतलब क्या काम करता है ये टिश्यू अपने लिए? ओके, सो what is the role? First let us understand that the role is it stores fat, करेक्ट। अब जो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स था वो क्या हो गया? स्टोर हो गया। अब मान लो कि तुम्हें 2 दिन तक खाना नहीं मिल रहा है, तो विल यू डाई? नो। what is your body going to do? Your body is going to use that excess energy, and it is going to give you energy to live even without food। थोड़े दिन तक और फूड नहीं दो, 10 दिन तक मत खाओ, तो एकदम पतले पतले थोड़े से दिखने लगते हो, है ना? तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बेटा? ऐसा करना नहीं है हमें, 10 दिन खाना नहीं खाना है, पतले होने के लिए ऐसा नहीं करना है, इट इज डेंजरस। बट दिस यू ऑलरेडी नो, दैट अगर तुम इनफ फूड नहीं लेते जितना तुम्हारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, तो बॉडी तुम्हारा फैट यूटिलाइज कर लेती है फॉर एनर्जी। करेक्ट। नाउ
ये फैट, इसका मतलब एक हो गया एनर्जी का रिजर्व। रिजर्व मतलब हमने उसको स्टोर करके रखा है, जब जरूरत पड़ती है तब हम उसको यूज कर लेते हैं, तो एक फ्यूल की तरह काम कर रहा है वो बॉडी के लिए। इट इज वर्किंग लाइक अ फ्यूल व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। जैसे पेट्रोल कैसे फ्यूल है गाड़ी के लिए, वैसे ही ये टाइम आने पे एज अ फ्यूल होता है। तो जो भी एक्सेस स्टोर किया हुआ है वो हम यूटिलाइज कर लेते हैं। क्योंकि ये फैट है, फैट एक्ट्स लाइक अ कुशन। फैट एक्ट्स लाइक अ कुशन। फैट इज लाइक कुशन। कुशन मतलब ऐसे तकिए की तरह काम कर रहा है। तो मान लो कि अगर हमें कोई डेलिकेट ज्वेलरी है, उसको हमने पैक करनी है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस। तो या फिर डेलिकेट कुछ क्रॉकरी है, उसको हमने पैक करनी है, तो हम क्या करते हैं, आजू बाजू से कुशन लगा देते हैं। क्यों हम लोग कुशन लगाते हैं? सो दैट कोई जर्क बैठे या कहीं पे ऐसे बॉक्स गिर जाए तो हमारी जो इंपॉर्टेंट डेलिकेट क्रॉकरी है वो सेफ रहे। यस, तो ये कुशनिंग का काम कर रही है। वैसे ही अगर तुम देखोगे तो हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स है, कौन से बेटा? वाइटल ऑर्गन्स है, लाइक किडनीज, हार्ट, आई बॉल्स, ये सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। तो हमने क्या कर दिया, ये सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के आजू बाजू, ऑब्जर्व दिस डायग्राम, हमने ये जो भी येलो कलर की चीज तुम दिख रहे हो, यहाँ पे हमने क्या कर लिया बेटा, फैट की कुशनिंग कर दी सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के बीच में, सो दैट इफ देर इज लाइक जर्क या कुछ ऐसे लगता है तो हमारे वाइटल ऑर्गन्स अच्छे से रहते, तुरंत ही हमारे वाइटल ऑर्गन्स डैमेज नहीं होते, अनलेस द इंजरी इज लाइक वेरी वेरी डीप। ओके, सो दैट एक्ट्स एज अ व्हाट, दैट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर अराउंड ऑल द वाइटल, वाइटल का मीनिंग होता है important organs. Remember, vital is nothing but important organs. Okay, now उसको हम विसरा करके भी बोलते हैं इन बायोलॉजी। विसरा, ऑल दिस विसरल ऑर्गन्स लाइक किडनी, हार्ट, ये सारे जो भी विसरा है, this viscera is very very important, and that is why the fat you call it as visceral, you call that fat as visceral adipose tissue। जो विसरा के अराउंड है, जो कुशन की तरह काम कर रहा है, उस शॉक को क्या कर रहा है बेटा, वो शॉक को एब्जॉर्ब कर रहा है। समझ में आ रही है बात? वेरी गुड। नाउ ऑल्सो इट इज गोइंग टू प्रिवेंट व्हाट, हीट लॉस, क्योंकि कुशन है ना, तो हम सपोज ऐसे भाग रहे हैं तो बहुत सारी हीट हमारी बॉडी में जनरेट हो रही है, तो बहुत ज्यादा हीट लॉस वो प्रिवेंट कर रहे हैं। जरूरी है ना उस चीज को भी हीट अंदर मेंटेन करना, अंदर टेम्परेचर मेंटेन करना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस टेम्परेचर मेंटेनेंस को हम क्या बोलते हैं, व्हाट वी कॉल दैट एज होम्योथर्मी। It is going to maintain what? It is going to maintain the temperature. Getting it? So, ये सारे फायदे हैं फैट के। ओके, सो एक्सेस फैट इज नॉट गुड, बट लिटिल अमाउंट ऑफ फैट और द अमाउंट ऑफ फैट is always required in your body for so many reasons. Okay, it acts as a fuel when you're deprived of nutrition, it acts as a shock absorber for your vital organs, it is also preventing heat loss, it means it is maintaining the temperature inside your body. So all these are very very important points about fat, and that excess fat which is being stored in which cells, in adipocytes। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ लोकेटेड है, तो बेटा ये डायग्राम से ही तुम्हें बता देना चाहिए कि कहाँ कहाँ लोकेटेड है। तो स्किन के नीचे हर जगह पे है, एंड इट इज ऑल्सो लोकेटेड अराउंड द विसरल ऑर्गन्स और अराउंड द विसरा। करेक्ट। एपिकार्डियल का मीनिंग होता है अराउंड द हार्ट, अराउंड द ब्लड वेसल्स, below the skin. Also it is there in the bone marrow. How it is being there in the bone marrow, when I'll do bone I will teach you that. Now one more important thing which is not mentioned in your NCERT textbook, but if you know it is well and good, that morphologically, morphologically, morphologically दो टाइप्स के एडिपोज टिश्यू होते हैं, ब्राउन एंड व्हाइट। मॉर्फोलॉजिकली मतलब ऑब्वियसली मैं क्या बात कर रही हूँ, दिखने में ब्राउन एंड व्हाइट दो टाइप के एडिपोज टिश्यू होते हैं। ब्राउन एडिपोज टिश्यू तुम्हें दिखेंगे फीटस और इन्फेंट्स में,
ठीक है, मतलब जो छोटे बेबीज होते हैं जब वो मदर के वूम में होते हैं, इन्फेंट्स मतलब टिल 1 ईयर, हम लोग जनरली उसको इन्फेंट बोल देंगे, टिल 1 ईयर बेबी को इन्फेंट बोलते हैं। तो ये छोटे बच्चों में तुम्हें क्या दिखेगा, मोर ऑफ ब्राउन एडिपोज टिश्यू, मोर ऑफ ब्राउन एडिपोज टिश्यू। ये ब्राउन क्यों दिखता है, क्योंकि इन लोगों में फैट कम है और ब्लड वेसल्स ज्यादा दिख रहे हैं टिश्यू में। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन यू सी इट एज व्हाट, ब्राउन एडिपोज टिश्यू। दिस इज क्लियर। सो मोर अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल्स। ऑल्सो बेटा एक चीज याद रखना कि ब्राउन एडिपोज टिश्यू जो है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू, आई एम राइटिंग इट हियर, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ब्राउन एडिपोज टिश्यू ये होता है मल्टी लॉक्यूलर ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टी लॉक्यूलर, अंडरस्टैंड बेटा। ये तुम्हारा सपोज एडिपोसाइट सेल है और यहाँ पे बेटा क्या मैंने बताया था, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस एट वन कॉर्नर, दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक है, अब फैट कहाँ स्टोर हो रही है, फैट स्टोर हो रही है यहाँ पे, ये पूरे सेल में, करेक्ट। अब यहाँ पे फैट के जो ड्रॉपलेट्स है वो मल्टीपल ड्रॉपलेट्स, मतलब ये एक ड्रॉपलेट फैट का, ये दूसरा ड्रॉपलेट फैट का, ये तीसरा ड्रॉपलेट फैट का, ये एक और ड्रॉपलेट फैट का, ऐसे मल्टीपल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में फैट स्टोर होता है। व्हाट इज दिस, दिस इज द फैट। अब इसकी वजह से तुम्हें मिलते हैं बहुत सारे कंपार्टमेंट्स, ये एक कंपार्टमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये और एक कंपार्टमेंट, करेक्ट। सो इस कंपार्टमेंट्स को, ये कंपार्टमेंट्स को तुमने बोल दिया लॉक्यूल्स, करेक्ट। क्योंकि बहुत सारे लॉक्यूल्स है, यू कॉल इट एज व्हाट, मल्टी लॉक्यूलर, मल्टी लॉक्यूलर, करेक्ट। अब व्हाइट एडिपोज टिश्यू जो है, व्हाइट एडिपोज टिश्यू, व्हाइट एडिपोज टिश्यू तुम्हें किस में दिखेगा, लेट अस अंडरस्टैंड। ये इन्फेंट्स में दिखता है, तो ये किस में दिख रहा है तुम्हें, एडल्ट्स में। ये व्हाइट क्यों दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे एडिपोसाइट्स हैं और लेस अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल्स है। क्यों, क्योंकि एडल्ट्स में फैट स्टोरिंग ज्यादा करना है, इसलिए बहुत सारे फैट दिखता है तुम्हें, बहुत सारा फैट दिखता है, इसके लिए व्हाइट इन अपीयरेंस है। सो ब्राउन से उल्टा व्हाइट होता है यूनिलॉक्यूलर। यूनिलॉक्यूलर मतलब जो तुम्हें ऑलरेडी पता है वो वाला सेल इज यूनिलॉक्यूलर। व्हाट इज यूनिलॉक्यूलर, दिस इज द सेल, ठीक है। उसके एक साइड पे यहाँ पे न्यूक्लियस आ गया एंड ये जो फैट है वो एक ऐसे बड़े ड्रॉपलेट के फॉर्म में, ऐसे बड़े ड्रॉपलेट के फॉर्म में, एक सिंगल ड्रॉपलेट के फॉर्म में यहाँ पे स्टोर हो गया। गेटिंग इट, सच टाइप ऑफ, दिस इज फैट एंड दिस इज व्हाट, न्यूक्लियस अगेन। सच टाइप ऑफ सेल यू कॉल इट एज व्हाट, यूनिलॉक्यूलर। सो यहाँ के जो एडिपोसाइट्स है दे आर व्हाट, यूनिलॉक्यूलर, और ब्राउन एडिपोज टिश्यू के जो एडिपोसाइट्स है दे आर व्हाट, मल्टीलॉक्यूलर। ओके, सो दो टाइप के मॉर्फोलॉजिकल, मतलब अपीयरेंस वाइज दो टाइप्स है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू एंड व्हाइट। ब्राउन ड्यू टू मेनी ब्लड वेसल्स, लेस अमाउंट ऑफ एडिपोसाइट सेल्स, व्हाइट ड्यू टू मेनी एडिपोसाइट्स। ओके, ब्राउन जो है वो होता है मल्टीलॉक्यूलर, मतलब बहुत सारे फैट ड्रॉपलेट स्टोर्ड है एंड कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पे यूनी मतलब सिंगल लॉक्यूलर रहता है, कहाँ, व्हाइट एडिपोज टिश्यू में। समझ में आ रहा है बेटा, वेरी नाइस। सो दिस इज ऑल अबाउट एडिपोज टिश्यू। अगर मैं एडिपोज टिश्यू की बात करूं तो मैट्रिक्स इज सेम एज दैट ऑफ एरियोलर टिश्यू। ओके, ऑल्सो इट इज गोइंग टू बी व्हाट, स्पॉन्जी जेली लाइक ऐसे। ओके, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। लूज कनेक्टिव में क्या है, एरियोलर, एडिपोज। एडिपोज में हमने मेनली किसकी बात करनी है बेटा, सेल्स की बात करनी है। कौन से सेल्स की बात करनी है, एडिपोसाइट्स की, जो एक सिग्नेट रिंग अपीयरेंस की तरह है, लाइक दिस, फैट स्टोरिंग सेल्स। ओके, जो भी एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट है वो वहां पे स्टोर हो रहा है। सो एडिपोज टिश्यू इज व्हाट, इट इज अ फैट स्टोरिंग टिश्यू और फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू, फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, फिर से एक और बार पूरी क्लासिफिकेशन पूरी क्लासिफिकेशन कनेक्टिव टिश्यू की हम लोग करेंगे। सी टू इट दैट यू आर रिवाइजिंग, तो बहुत मजा आएगा लेक्चर सुनने में। पहले के लेक्चर अगर तुमने रिवाइज किए होंगे तो तुम लोग मेरे साथ कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन रिवाइज कर लोगे, ठीक है।
क्यों? क्योंकि हम लोग अभी नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट करने वाले हैं, तो हर एक कनेक्टिव टिश्यू का स्टार्ट करने से पहले तुम्हें क्लासिफिकेशन एक बार ब्रश अप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड कनेक्टिव टिश्यू अगेन. एनसीईआरटी में इट इज डिवाइडेड इनटू लूज, डेंस एंड स्पेशलाइज्ड. स्पेशलाइज्ड क्यों? क्योंकि हर एक का मैट्रिक्स इसमें अलग अलग है. Correct. Loose में cells and fibers are loosely arranged in the matrix. What is the matrix? The matrix is spongy. And if we see NCERT, what they are mentioning? Semi-fluid matrix. जैसे gel जैसा है. Dense में compact है, tightly packed है. And specialized के लिए मैंने तुम्हें याद करने बोला है BBC. Very nice. Now let us understand. ये जो स्पॉन्जी सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है उसमें दो टाइप के टिश्यूज आ जाते हैं, एरियोलर and adipose. Adipose is your fat storing tissue and areolar is forming like whole epithelial का जो framework है वो कौन बना रहा है? Areolar tissue. Compact में again दो types है. Yes, very nice. जिनको याद आ रहा है regular and irregular. Regular में again you have two examples. One is tendons, other is ligaments. Irregular में एक example है skin. Tendons is nothing but connecting what? Connecting what? Bone to muscle. And ligaments is connecting what? Bone to bone. ठीक है. Majority this tissue is nothing but these two tendons and ligaments are generally considered as, now this is very important line which I want you to know, that they are fibrous. So dense tissue is what? Fibrous matrix. बहुत ज्यादा fibers होते हैं. अब फाइबर्स कितने टाइप के हैं बेटा? तुम्हें अगर पता होंगे तो फाइबर्स कितने टाइप के हमने किए थे? यस, हमने दो टाइप के फाइबर्स किए हुए हैं, येलो एंड व्हाइट. ठीक है, जिनको नहीं पता है प्लीज प्रीवियस लेक्चर देख लेना, बहुत अच्छी ट्रिक यूज की है हमने इसके फीचर्स याद रखने के लिए. ठीक है, अब आ जाते हैं स्पेशलाइज में. तीन है, ब्लड, बोन एंड कार्टिलेज. मैंने तीनों की एक पेक्युलरिटी है, ब्लड इज नॉट हैविंग फाइबर. ठीक है, और ये है फ्लूइड. बोन हार्ड है. ठीक है, हार्डेस्ट इनफैक्ट कनेक्टिव टिश्यू है. कार्टिलेज के लिए क्या याद रखना है? अवैस्कुलर. बोन इज नॉन प्लायबल, मीन्स नॉट फ्लेक्सिबल. दिस इज प्लायबल. This is pliable. Is this clear? So this is our what? Classification of connective tissue. Right now we are going to do what? We are going to do this dense wala part. Dense, irregular, we are going to do in detail. So let us understand the next. Dense regular connective tissue में आ जाता है tendon, which you already know. Tendon अगर तुम लोग अच्छे से देखोगे तो tendon में क्या है? Attaches what? Bone to muscle. Attaches what? Bone to muscle. Yes, if you see tendon, अगर bone to muscle है, मतलब this is the bone, this is the bone, ये bone है और ये क्या है? Muscle है, correct? तो tendon कहाँ से आ रहा है? Muscle से आ रहा है या bone से आ रहा है? If you see, it is an extension of, it is an extension of muscle. The tendon is an extension of muscle. Okay, कौन से fibers? I told you these are fibrous, but you should remember very well that tendons जो है वो बनते हैं collagen और white fibers से ज्यादा. मतलब क्या? ये ज्यादा rigid है, ज्यादा strength देने वाला है. Correct? Helps in movements. Bone to muscles. Okay. Two examples, or one example also, if you remember, the thickest tendon which is seen in the body is called as Achilles tendon. And ये तुम्हारे heel bone, मतलब जो एड़ियां होती है ना, उस बोन को काफ बोन के यहाँ पे पीछे के जो काफ मसल है, काफ मसल्स के साथ कनेक्ट करता है. काफ मसल्स के साथ कनेक्ट करता है. तो कौन सा बोन? हील बोन को काफ मसल्स के साथ कनेक्ट करने वाले टेंडन का नाम है Achilles tendon, and this is the thickest tendon in the body. Okay, so which kind of tissue? Very important. This is white fibrous इसमें ज्यादा है. White fibrous तो है but white fibrous. Okay, now
एंड दूसरा जो क्वेश्चन आता है, इट इज कनेक्टिंग व्हाट, बोन टू मसल, bone to muscle. Okay, now next is regular में, again next example is ligament. ligament किसको connect करता है, bone to bone. इसमें कौन से fibers है, yellow elastic, very very important. Okay, इलास्टिक फाइबर्स ज्यादा दिखेंगे, इसका मतलब इलास्टिक फाइबर्स मतलब क्या, लास्ट लेक्चर, यस, फ्लेक्सिबिलिटी. सपोज दिस इज द बोन, दिस इज द बोन, elastic fibers, you need these elastic fibers to connect bone to bone, so that you know you have more of flexibility. and ये जो bones है वो अपनी place से हिले नहीं, मतलब अपनी जगह पे वापस आ जाए, क्योंकि इलास्टिक है, ऐसे रबर की तरह वापस अपनी जगह पे आ जाने चाहिए. क्यों, इससे क्या होता है, तुम उसको डिसलोकेट, अपने लोकेशन से हिलने से बचा रहे हो. सो डिसलोकेट को वो प्रिवेंट कर रहा है, because of which fibers, elastic fibers. Okay, and it gives more of flexibility, again because of which fibers, elastic fibers. So ligament is yellow fibrous, fibrous तो है but yellow fibrous tissue है, येलो फाइब्रस टिश्यू है. ओके, सी अगर मेरे पीडीएफ में देखोगे ना, तो यहाँ पे मैंने ऐसे माइनर ये विंडो है जहां पे तुम्हें याद दिला रहा है कि तुम्हें क्लासिफिकेशन वापस से रिवाइज करना है. सो हर एक टिश्यू से पहले मैं रेकमेंड करूंगी कि क्लासिफिकेशन रिवाइज कर लो. और स्पेशली जो चार्ट मैं तुम्हें देती हूँ, क्या होता है ना बेटा, उस चार्ट में मैं बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी हुई है, इससे ज्यादा चीजें मैंने लास्ट लेक्चर में लिखी हुई है. वो चार्ट तुम जब रेफर करते हो ना, तो बहुत सारे फीचर्स तुम्हारे क्लियर हो जाते हैं. ओके, सो आई वुड रेकमेंड यू टू लर्न दैट. लेट अस मूव ऑन टू लिगामेंट्स नाउ. लिगामेंट्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट, जैसे थिकेस्ट टेंडन को याद रख लिया था, वैसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है इलियोफीमोरल लिगामेंट. कौन सी लिगामेंट, इलियोफीमोरल लिगामेंट. बेटा ये तुम्हारा जो हिप बोन है, ओके, हिप बोन को तुम्हारे थाई बोन के साथ कनेक्ट करती है. थाई बोन कौन सा है, फीमर. हिप बोन का एक पार्ट है जिसको बोलते हैं इलियम. बेटा तुम जो डाइजेस्टिव सिस्टम के स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको पता है कि वहां पे भी इलियम है, वो ILEU इलियम, ई है वहां पे, ठीक है. और ये वाला जो इलियम है, इट इज विथ ILIUM, विच इज द पार्ट ऑफ अ बोन, part of a hip bone. Okay, so please do not commit that mistake. Okay, this ilium, which is the part of your hip bone, it gets attached to the femur, which is the thigh bone. तुम वॉकिंग कर रहे हो, फिर बैठ रहे हो, उठ रहे हो, सीढ़ियां चढ़ रहे हो, उस टाइम पे सबसे ज्यादा यूज हो रहा है वो एरिया का, ठीक है. सो दैट इज द रीजन you need the strongest ligament over here, so that it does not dislocate and it gives very good amount of flexibility. So ligament कौन सा है बेटा, iliofemoral ligament, and this ligament is what, it is the strongest ligament in the body. Is this clear, students? Very nice. So आज हम लोग ने क्या किया है, we have done adipose tissue in detail, adipose tissue in detail, and then what we have done about the dense tissue. So we have done the adipose tissue and we have done the dense regular tendons and ligaments. In the next lecture, we are going to start with cartilage bone topics. Okay, ब्लड का जो टॉपिक है, मैं वापस से नेक्स्ट लेक्चर में भी रिपीट करूंगी. ब्लड का जो टॉपिक है वो तुम्हारी टेक्स्ट बुक में मेंशन कर रही है कि वो हम लोग सर्कुलेशन चैप्टर में अच्छे से करेंगे. फिर भी मैं ब्लड से रिलेटेड एक चार्ट तुम्हें लास्ट में दे दूंगी, ठीक है. So this is all about your dense regular connective tissue. Let us understand everything from NCERT, which is like I told you, NCERT में इतना ज्यादा नहीं दिया है, इसलिए कुछ जरूरत नहीं थी बीच में. And adipose tissue is another type of loose which is already know beneath the skin ही है ये भी, but यहाँ पे storing fats के लिए ये ज्यादा important है. It is very important to store fats. Again, the same line, excess of nutrients not used immediately are converted into fats and are stored in the tissue. बस. डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर, ये ऑलरेडी मैंने पहले भी तुम्हारे इसमें पढ़ा हुआ है क्लासिफिकेशन में, कि डेंस रेगुलर में क्या हो रहा है, कोलेजन फाइबर्स. अब समझ आ रहा है, कोलेजन मतलब व्हाइट फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज एंड पैरेलल बंडल्स. इसमें कौन से एग्जांपल है, इसमें एग्जांपल है टेंडन्स which attaches muscle to bone, ligaments which attaches one bone to another. इतना ही दिया है बस. Okay, only this much is given.
Yes, collagen fibers especially are parallelly arranged. So चाहे वो tendons or ligaments, I'm not saying that collagen fibers अगर tendons में present है तो ligaments में है ही नहीं. More of white is tendon and more of yellow fibrous tissue is ligament. Okay, so that's all for today. Again, I'm repeating that ये जो PDF है NCERT markings के साथ plus तुम्हारा ये जो working वाला जो PDF है notes वाला, ये सारा का सारा टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है टू डाउनलोड. जस्ट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जॉइन दैट टेलीग्राम चैनल. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.